प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने हमें और भी एक दिन दान दिया और प्रभु का वचन सुनने के लिए आपस में मिल करके प्रभु का वचन को सीखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रभु कितना अच्छा है, भला है। पवित्र लोगों ने चक्कर जाना है प्रभु कितना भला है। और जब भी हम प्रभु का वचन सुनता है तो हम प्रभु को सुनता है, ये बात को जानना जरूरी बात है। कई बार लोग प्रभु का वचन सुनने के समय में इस बात का समझ नहीं रहता। प्रभु यीशु मसीह प्रचार के बीच में लोगों से कहा था, लूका का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 18 वचन में, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। तुम किस रीति से तुम चौकस रहना, तुम किस रीति से सुनते हो। बोलने का मतलब प्रभु का वचन को आप किस रीति में सुनता है? सुनने का रीति हमें कैसे सुनना चाहिए, जरूरी बात है अपने को जानना, है ना। पुराना नियम में भी हमने कई बार ध्यान किया वो बात है। यशायाह नबी 28 अध्याय में उसका 23 वचन में हमें कैसे सुनना है, सुनने का रीति कैसे होना चाहिए। कान लगाकर मेरी सुनो। कान लगाकर मुझे सुनो, ध्यान धरकर मेरे वचन सुनो। ध्यान धर करके मेरा वचन सुनो। देखा इसको अलग सुनने का रीति कैसे होना, कान लगा करके ध्यान धर करके सुनना। कई बार लोग प्रभु का वचन सुनने के समय में ये जो प्रभु का व्यवस्था पालन ना करने के कारण धोखा होता है। एक बात हमें जानना प्रियो, हम लोग जो बात सुन रहे हैं ये प्रभु का वचन है। एक साधारण व्यक्ति का वचन नहीं, कोई महान व्यक्ति का वचन नहीं, कोई मतलब ये दुनिया में जितना भी मतलब कीर्ति पाया हुआ कोई ऐसा कोई व्यक्ति का भी बात नहीं। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर का वचन। ये वचन सुनने के समय में हमें कितना ध्यान देना। जब प्रभु यीशु मसीह ने खुद मरकोस का समाचार 4 अध्याय का 24 वचन में, मरकोस 4 अध्याय का 24 वचन में कहता है, फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। क्या सुनते हो? तो देखिए तुम क्या सुनते हो, चौकस रहना। प्रभु का वचन ये आप क्या सुन रहा है। बहुत बार लोग इस रीति में ना सुनने के कारण या उस पर ज्यादा ध्यान ना करने के कारण धोखा खाया, है ना। कई बार ध्यान से ना सुनने के कारण समझा नहीं। प्रभु का वचन को समझने के लिए खास करके प्रभु के लोग, प्रभु के आत्मा पाया हुए लोग, आत्मा में ये वचनों को सुनना जरूरी बात है, बहुत प्रार्थना के साथ। यदि हम वचन नहीं समझेगा तो आपको मालूम है कई बार प्रभु का प्रचार का बारे में जब लूका का सुसमाचार 9 अध्याय है उसका 44, 45, लूक चैप्टर 9 वर्स 44, 45 में हम देखते हैं कि वे लोग वचन सुना लेकिन उनका अवस्था क्या था। तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़ाया जाने को है। परंतु वे इस बात को न समझे थे, इन बातों को नहीं समझे थे, और यह उससे छिपी रही उन लोगों में से ये बात छिपी रही कि उसे जानने न पाए। ना जानने पाया। देखा है, वो लोग नहीं जानने पाया, वे लोग नहीं समझा। कई बार प्रभु ने पूछा कि मालूम ये बातों को तुम समझते हैं क्या। प्रियो हमें समझना, अगर नहीं समझेगा तो कैसे अमल करेगा, कैसा प्रभु का महिमा होगा। बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है मतलब कई बार लोग प्रभु का उपस्थिति में बैठने के टाइम पर, अभी मैं प्रभु का वाणी सुनने जा रहा हूँ, मैं जो सुनता हूँ ये कोई मनुष्य का बात नहीं है, प्रभु का बात है, प्रभु का वचन है, उसका गौर नहीं देता। मुझे बहुत खुशी होता है जब यादी का व्यक्ति होने पर भी कुरनेलियुस का भवन में जब पत्रोस आया नहीं, पत्रोस को बुलवाया गया था, लेकिन वहां पर कुरनेलियुस कहने वाला वो गवाही के शब्द प्रयोग हमारे लिए कितना चेतावनी की बात है ना। प्रेरितों का काम 10 अध्याय का 33 वचन, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने है, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझे कहा है उसे सुने। देखा
प्रभु का उपस्थिति में, प्रभु का वाणी सुनने के लिए हम प्रभु की उपस्थिति में बैठा है बोल करके कॉर्नेलियुस गवाही देता है। ये कितना अच्छी बात है ना। आज भी आप जब प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु का वाणी सुन रहे हैं, प्रयोग ये यूट्यूब में आपको दुनिया का कथा कहानी बहुत मिलेगा, पर अभी आप जो सुन रहे हैं कथा कहानी नहीं, अभी आप प्रभु का वाणी सुन रहे हैं। इसका गौरव देना चाहिए, उस पर गौर देना चाहिए, उसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। और नहीं समझेगा तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज आप जो वचन सुन रहे हैं, ये वचन का आप जरूर जिम्मेवार भी है। आपको ये बात जानना है, जो भी वचन सुनता है, जब नीति वचन में 13 अध्याय का 13 वचन आपको याद है? ऐसा आपको बहुत वचन, जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है। देखा, जो वचन को तुच्छ जानता वो नष्ट हो जाता है ना। हमें वचन को तुच्छ नहीं करना प्रिय, वचन को तुच्छ नहीं करना कभी भी। अपने को प्रभु का वचन का गौरव जानना कितना अनोखा बात है। हमेशा प्रभु को और उसका वचन को, उसका महत्व दे करके उन बातों को सुनना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी बात है। आज कई बार मतलब लोग प्रभु का वचन को इतना महत्व नहीं देता है। हम लोग जब कल देख रहा था, हमें प्रभु ने किस लिए बुलाया है? अनंत जीवन पाने के लिए। याद है आपको? पहला तिमोथी में हमने पढ़ा था ना, 6 अध्याय के 12 वचन में। बहुत सुंदर बात है प्रियो, हमें प्रभु का बुलाहट का महत्व जानना। 6 अध्याय के 12 वचन और एक बार पढ़ेंगे। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। जिसके लिए तू बुलाया गया, उस अनंत जीवन को धर ले। क्या आप समझता है अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? हमने बात देखा था, अनंत जीवन हमेशा का जीवन है ना, कभी नष्ट ना होने वाला जीवन। देखिए, मरने के बाद में भी लोग नरक में भी हमेशा रहता है, परंतु उसको अनंत जीवन क्यों नहीं कहा था? क्योंकि जीवन, सच्चा जीवन प्रभु है। प्रभु के साथ का जीवन ही अनंत जीवन है, सनातन जीवन, कभी नष्ट नहीं होने वाला जीवन। प्रभु ने, आपको याद होगा, प्रभु यीशु मसीह मतलब पिता के साथ प्रार्थना के टाइम पर भी अनंत जीवन के एक भेद वहां पर कहा था। आपको याद है? यूहन्ना 17 अध्याय का 3 वचन में, जो अनंत जीवन और अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन यह है, वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। देखा, अनंत जीवन यह है प्रियो, है ना, उस एकमात्र सच्चा परमेश्वर को और उसका भेजा हुआ प्रभु यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। कितना श्रेष्ठ बात है हमारे लिए इस अनंत जीवन आकर के या अनंत जीवन में रह करके जीवन बिताना है, कभी भी नाश नहीं होने वाला जीवन। देखिए, उस जीवन का कोई शुरू नहीं, कोई अंत नहीं। ऐसा जीवन प्रभु ने हमारा जीवन में दे रहा है। उस अनंत जीवन, वो अनंत जीवन पा करके या यीशु मसीह हमारे जीवन बन करके जीवन बिताना। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया तो हमारा जीवन पिता में, जब कोलोसियों का पत्र 3 अध्याय उसका 3 और 4 वचन पढ़ना। कोलोसियों उसका 3 अध्याय का 3-4। क्योंकि तुम तो मर गए। देखो, जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास किया हम मर गया, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। देखा, तुम्हारा जीवन का अवस्था क्या हो गया? वो मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसका मतलब अभी हमारे जीवन कौन बन गया? प्रभु यीशु मसीह। अभी यीशु मसीह हमारा जीवन बन गया। प्रयोग, वो जीवन से जीने वाला एक व्यक्ति, उसको ये दुनिया का बात सब एकदम कूड़ा कचरा लगता है। आज बहुत लोगों को ये दुनिया अच्छा क्यों लगता है? दुनिया का बातें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो अभी तक मसीह की जीवन में नहीं। क्योंकि आपको मालूम है, जीवन में ही स्वभाव है। तो हमारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव बनना है, तो हमारा जीवन यीशु मसीह बनना चाहिए। तो आज यदि मैंने, कल हमने जो पढ़ा था पहला यूहन्ना में उसका 5 अध्याय में है, उसका 12 वचन पढ़ना। पहला यूहन्ना 5 का 12,
जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, हाँ। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मतलब क्या है कि आज हमारे में मतलब परमेश्वर का जीवन है या अनंत जीवन है, और वो अनंत जीवन वो क्या है, वो यीशु मसीह है। तो इसलिए जिसने यीशु मसीह को पाया है उसमें वो अनंत जीवन है, और जिसने यीशु मसीह को अगर नहीं पाया उसमें अनंत जीवन नहीं है। तो अभी सबसे बड़ी बात है हमारे में वो अनंत जीवन है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है। यीशु मसीह हमारे में है तो अनंत जीवन हमारे में है। तो प्रभु यीशु मसीह, आपको मालूम है कि यीशु मसीह हमारे में रह करके जो हम प्रेम करते हैं वो प्रेम है, असली प्रेम। एक बार आपको याद होगा जब मतलब मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए मतलब मरने के लिए तैयार होकर के कहा होगा पतरोस, यीशु मसीह ने उनको बोला, पतरोस तू मेरे लिए मरेगा, तू मुझे नहीं जानता बोलकर 3 बार इनकारेगा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसा, मैं तो बंदीगृह में होने के लिए मरने के लिए तैयार है बोला। लेकिन आखिर में क्या हुआ है, वो इनकारा, पतरोस इनकारा। लेकिन उस पतरोस के पास जी उठने के बाद में प्रभु यीशु मसीह आया और उसको पूछने वाला एक सवाल है। आपको याद होगा यूहन्ना का सुसमाचार 21 अध्याय है, उसका 15 से 17 तक का वचन में 3 बार प्रभु पूछता है। तो उसका 15 वचन पढ़ना। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? देखा, इन सबसे बढ़कर, इन सबसे बढ़कर बोलेगा तो वहां पर और भी चेले लोग खड़ा है, उनसे बढ़कर ऐसे भी संभव है। नहीं तो वहां पर वो मछली, अभी उन्होंने कितना 153 बड़े बड़े मछली पकड़ा था, वो मछली पड़ा है, जाल पड़ा है, बोट पड़ा है, ऐसा दुनिया की बात भी पड़ा है, उनमें से भी बढ़कर, क्योंकि उनके जीवन में वो प्रभु से बढ़कर के वो मछली पकड़ना चाहा, ये दुनिया को चाहा, इसलिए तो वो गया था। इसलिए वहां पर यह भी बात मतलब उस सवाल में है कि यहाँ पर जो भी पड़ा है इनसे बढ़कर, या इधर जो लोग खड़ा है उनसे बढ़कर, है ना, तुम मुझे प्यार करता है क्या? प्रियो, ये बहुत अनोखी बात है। हमारे जीवन में हमें प्रभु के पीछे चलने के लिए या प्रभु को महिमा देने वाले एक जीवन बिताने के लिए हमें सबसे बढ़कर प्रभु को प्यार करने वाला अनुभव चाहिए। ये बात प्रभु हमसे मांगता है। प्रभु का हमारे से ये प्रभु का एक विनती है कि हम प्रभु को कैसा प्रेम करना चाहिए। यदि वास्तव में हम प्रभु का प्रेम में बना रहना चाहता है तो यही एक व्यवस्था है, ये जानना। और आप कैसे भी प्रभु का प्रेम में बना नहीं रह पाएगा। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 9-10 वचन, बहुत गहरा शब्द है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। यूहन्ना 15 अध्याय का 9-10 वचन। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। देखा, कितना सुंदर बात है प्रियो, हमें ये बात को जानना। मैं पिता का प्रेम में कैसा बना रहा, पिता का आज्ञा मानते हुए। अब वो वचन को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। मतलब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यीशु मसीह कहने वाला वो शब्द बहुत गहरा है ना। माने जैसा पिता मुझसे प्रेम रखता है वैसा मैं तुमसे भी प्रेम रखता है। अभी आप देखो, मतलब पिता पुत्र से कैसे प्रेम करता, वो प्रेम का वर्णन कर सकता है क्या? नहीं। आपको मालूम है, मतलब मनुष्य का जो सबसे बड़ा प्रेम को फीलियो होता है, जबकि परमेश्वर का वो प्रेम को अगापे प्रेम बोलता है। और जो पिता अगापे प्रेम से पुत्र से प्रेम करता है, वो ही अगापे प्रेम प्रभु हमसे भी करता है। ये तो मतलब अवर्णनीय है, ये कुछ भी डिमांड ना करते हुए करने वाला महान प्रेम है। अभी आप देखिए, इसका मतलब यीशु मसीह हमें जो करने वाला प्रेम का गहराई में हम कैसे जाए, वो कैसे जान सकता? क्योंकि ये परिपूर्ण प्रेम है। पिता का प्रेम भी परिपूर्ण है और पुत्र का प्रेम भी परिपूर्ण है। आप देखो, अभी प्रभु यीशु मसीह वापस पढ़ना उसका 9 और 10 वचन, 9 वचन पहले थोड़ा रुक रुक कर पढ़ना है। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, देखा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा
वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। वो अभी देखा, वो एक तुलना है वहां पर। पिता मुझसे जैसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे भी प्रेम रखा। देखो ये दोनों प्रेम परिपूर्ण प्रेम है, ये दोनों प्रेम अतुल्य प्रेम है। हाँ देखिए, इस प्रेम का तुलना में और कोई भी प्रेम को हम बयान नहीं कर सकता, हम नहीं समझ मतलब बोल सकता, क्योंकि पिता का प्रेम और पुत्र का प्रेम, और पिता जितना पुत्र से प्रेम रखता है वो परिपूर्ण प्रेम है, वही प्रेम पुत्र हमसे भी दिखता है। देखिए हमें मिला हुआ प्रेम कितना गहरा है, इसलिए उस प्रेम में हमें बना रहना है तो हमें क्या करना, यीशु मसीह पिता का प्रेम में कैसा बना रहा वही काम हमको भी करना। देखिए ये बहुत मनोहर बात है। आज मैं प्रभु के प्रेम में बना रहता हूं करके कहना है तो हम प्रभु की बातों को मानने वाला होना चाहिए। देखिए अभी 10 वचन ध्यान से सुनना। मेरे प्रेम में बने रहो। देखा अभी प्रभु बोलता है कि मेरे प्रेम में बने रहो। अभी प्रभु के प्रेम में कैसे हम बना रह सकता, उसका एक व्यवस्था अभी आगे बोल रहे हैं। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, हाँ देखा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हाँ देखा, इसका मतलब क्या है कि प्रभु के प्रेम में मैं बना रहना चाहता है तो मेरा कर्तव्य क्या है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना। मैं प्रभु की आज्ञाओं को मान करके जीवन बिताता है तो निश्चय मैं प्रभु का प्रेम में। आप देखिए हम कहां तक प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, हम कहां तक मतलब प्रभु का प्रेम में बना रह पाता है। अभी उसके लिए एक मतलब क्या बोलते हैं, एक सादृश्य प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। हाँ, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। तो मतलब पिता के प्रेम में मैं कैसे बना रहता हूँ, पिता की आज्ञाओं को मैं मानता हूँ। आप देखो प्रियो, पिता की आज्ञाओं को मैं मानता हूँ। पिता की आज्ञा मानते हुए आपको मालूम है गेत्सेमने बाग में भी यीशु मसीह ने क्या बोला, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हटाओ, तो भी मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा। देखो हमेशा पिता की इच्छा को प्रथम स्थान दिया। यूहन्ना 4 अध्याय का 34 वचन में प्रभु ने बोला कि मेरा भेजने वाला का इच्छा निभाना मेरा भोजन है। आप देखो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमेशा पिता की आज्ञाओं को सबसे प्रथम स्थान दिया, पहला स्थान दिया। उस प्रेम, पिता का इच्छा को पूरा दिल से मानने वाला वो प्रेम आज हमारे जीवन में हम वास्तव में हम प्रभु को कैसा प्रेम करता है। प्रभु के प्रेम में बना रहने के लिए यीशु मसीह जैसे पिता की आज्ञा का पालन किया। यीशु मसीह पिता की आज्ञा पालन करते हुए कहां तक गया, आपको याद है जब फिलिपियों 2 अध्याय का 9 वचन में, है ना, बहुत बड़ी बात है प्रियो। वो शब्द वाला बहुत अनोखा शब्द है, फिलिपियों 2 अध्याय का 8 वचन। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। देखिए यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, मतलब पिता का आज्ञाकारी में वो यहाँ तक चला गया कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखो क्रूस की मृत्यु, वो श्रापित मृत्यु भी पिता की आज्ञा के अनुसार, पिता की इच्छा के अनुसार पुत्र ने सह लिया। अब देखो प्रियो, हमारे जीवन में जो भी बात जब होता है, ये मेरे जीवन में प्रभु की ओर से हो रहा है और ये मैं आनंद से सगूंगा, ऐसा एक निर्णय हमारे जीवन में चाहिए। आज हम वो निर्णय में जीवन बिताता है क्या, अपने जीवन कैसा है। कोई भी थोड़ा, आज कई बार क्या होता है, कई बार थोड़ा कुछ तकलीफ आ गया, कुछ निंदा आ गया तो लोग तुरंत प्रभु को ही छोड़ देता है, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर प्रभु को इनकारता है। कितना दुख भरा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें ये बात को परखना है प्रियो, हम प्रभु से कैसा प्यार करना, उसका एक चित्र प्रभु ने मरकुस 12 अध्याय का 30 वचन में दिया हुआ बात आपको याद है। मैं पिछले दिनों में कई बार याद दिलाया था, मरकुस उसका 12 अध्याय का 30 वचन। और तो प्रभु अपने परमेश्वर से
अपने सारे मन से सारे मन से, और अपने सारे प्राण से सारे प्राण से, और अपने सारे बुद्धि से सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। सारे शक्ति से प्रेम रखना। प्रियो, हम परमेश्वर को कैसे प्रेम करना, यहाँ पर सब बात संपूर्ण है। कितना संपूर्ण, संपूर्ण दिल से, संपूर्ण मन से, है ना, संपूर्ण ताकत से मतलब प्रभु को प्रेम करना है। मतलब यहाँ पर चारों बात परिपूर्णता का बात है, उसमें थोड़ा भी कमी नहीं होना। इसका मतलब क्या है कि आज अगर हम इस रीति में प्रभु को प्यार अगर नहीं करता तो प्रभु उस प्यार को मतलब हम प्रभु का प्यार में बना रहने में रुकावट आएगा। आप देखिए प्रियो, ये बात को हमें समझना है। आज मैं कहां तक इन बातों को समझ पाता है? अपने जीवन इन बातों को भी समझ करके जीवन बिताना। मेरे जीवन में मैं प्रभु की आज्ञाओं को कहां तक मानता है। वे लोग, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए बोला ना, जैसा मैं पिता की आज्ञा मानकर उसके प्रेम में बना रहता हूं, वैसा ही तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरा प्रेम में बना रहेगा। ये बहुत सुंदर बात है ना। आप देखिए, आज हमारे जीवन में प्रभु की आज्ञा मानने के लिए हम कहां तक उलझाई है, कहां तक हम प्रभु का आज्ञाओं को मानने के लिए हम तैयार है। तो वही बात इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय का 8-9 वचन में भी हम देखता है। इब्रानियों के पत्री हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 8 and 9। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। देखा, दुख को उड़ा उड़ा करके आज्ञा मानना सीखा। इसका मतलब आज्ञा मानने के लिए दाम देना पड़ता, आज्ञा मानने के लिए दाम चुकाना पड़ता। पुत्र होने पर भी उसने दुख उड़ा उड़ा करके आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। देखा, अपना आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल का उद्धार का कारण बना। मतलब प्रभु की आज्ञा मानने वालों के लिए, इसका मतलब प्रभु की आज्ञा मानना हमारे लिए दिन प्रतिदिन का उद्धार के लिए जरूरी बात है। हमने उद्धार पाया और हम उद्धार पाते रहता है और हम उद्धार पाएगा। उद्धार का ये 3 अवस्था आपको मालूम है, मैं इससे पहले आपको क्लासों में दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, हमें अभी उद्धार पाने के लिए, रोज का उद्धार के लिए हमें प्रभु की आज्ञाओं को मान करके चलना जरूरी बात है। हम प्रभु की आज्ञा नहीं मानता और हम बोलेगा मैं प्रभु को प्यार करता हूं, कितना झूठ बात है। हम प्रभु को प्यार करता है तो प्रभु की आज्ञा मानेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति उद्धार पाया उसने कितना बड़ा प्रभु का प्यार पाया है, कितना बड़ा प्यार पाया। अब वो प्यार को बयान कर पाएंगे? आपको याद है ना, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का पहला वचन में, वो वचन पढ़ने के टाइम पर मैं कई बार बहुत आंसू बहाता हूं, क्योंकि प्रभु का वचन जब पहला यूहन्ना 1 John chapter 3 verse 1, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। देखो देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, मतलब कैसा मिले तो कितना बड़ा प्रेम किया, कितना महान प्रेम किया। देखो ना, देखो, अब देखो ना, वास्तव में हम कौन थे? हम पापी थे, पापी होने के कारण हम शैतान का संतान थे, हमें प्रभु के साथ कोई नाता नहीं थे। प्रियो, एक बात आप संपूर्ण मतलब अच्छा दिल से जानो, हम ऐसे अनुभव में रहने वाला हमें प्रभु ने क्या किया? हमें प्रभु ने बचाया, हमारा पापों को क्षमा किया, हमें पूर्ण प्रयोग में धोकर शुद्ध किया, हमें पवित्र किया और हमें अपना संतान बनाया, हमें नया जन्म का अनुभव दिया। इसलिए बोलता है, देखो देखो पिता ने हमसे कैसा कितना बड़ा प्रेम दिया, कितना भारी प्रेम दिया। देखो परमेश्वर का परिपूर्ण प्रेम, जो प्रेम प्रभु यीशु मन पिता पुत्र से रखता है, यीशु मसीह से रखता है, वो प्रेम प्रभु ने हमें दिया। इसलिए हमको भी परमेश्वर ने अपना संतान बनाया। ओह, वास्तव में प्रियो, हम लोग ये बात को ठीक से जानना चाहिए। और ये बात को अगर हम सही रीति में नहीं जानेगा तो हमारे जीवन में हम प्रभु को महिमा देने वाला जीवन नहीं बिता पाएगा। पूरा वचन पढ़ना। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। देखा, दुनिया हमको नहीं जानता क्योंकि दुनिया प्रभु को भी नहीं जानता, लेकिन हम लोग प्रभु को जाना है।
हमने प्रभु पर विश्वास करके पाप क्षमा पाया, प्रभु की आत्मा पाया। कितना अनोखी बात है। आज हमें आपस में प्रभु का उस प्रेम में बना रहना, प्रभु का उस आज्ञाओं को पालन करना। आपको मालूम है प्रभु ने हमें जो नया आज्ञा दिया, क्या आज्ञा दिया आपको मालूम है ना? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 34 वचन, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 13 वर्स 34। मैं तुमसे एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। देखो यह सब हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने जीवन को दिखा करके हमने प्रभु से जो पाया हुआ वो बात को बता करके बोलता है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया ऐसे तुम एक दूसरे को प्यार करो। यही प्रभु का नया आज्ञा है। ये कितना अनोखी बात है ना। अभी वो प्रेम अगर आप देखिए, अगर हमने वो मेरे को समझ में नहीं आया, आपको मालूम है ना, बच्चे लोगों को एक एक बात सिखाने के लिए मतलब एक एक चीज बना करके, ये है एप्पल, ये बनाना, ये डोंगी, ऐसे चित्र बना करके वो बच्चों को सिखाता है। आप देखिए प्रियो, हमें प्रभु ने अपना प्रेम हमें प्रदर्शित किया। आप देखिए प्रभु का प्रेम हम देखता है, कहां पर देखता है? प्रभु ने अपना प्रेम कैसे प्रदर्शित किया है? आप देखिए प्रभु का प्रेम हम कहां पर हम देखता है? सूली में। कहा देखता है? सूली में। रोमियो का पत्री 5 अध्याय इसके 8 वचन पढ़ना। रोमियो 5 अध्याय का 8 वचन। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है, इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। देखा प्रियो, हमारे लिए इस प्रकार प्रभु ने कालवरी सूली में प्रकट किया। एक कालवरी सूली एक प्रदर्शनशाला है। प्रभु ने प्रभु का प्रेम हम पर प्रकाशित करके प्रकट करके दिखाया। कितना अनमोल बात है प्रियो, है ना। स्वर्ग में सारे स्वर्गदूतगण आराधना करने वाला प्रभु यीशु मसीह, इतना महान प्रभु है, हमेशा पिता के गोद में रह करके उसका आनंद का विषय, वो महान प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में आया और आकर के हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए पाप का मजदूरी मृत्यु, वो भी वो श्रावित मृत्यु प्रभु हमारे लिए सहा। इतना महान प्रेम प्रियो, ऐसा प्रेम हम कहां देख सकता? मुझको और आपको बचाने के लिए प्रभु हमारे लिए कितना बड़ा प्रेम दिया, हम बयान नहीं कर सकता, हम इस प्रेम को वर्णन नहीं कर सकता। जिंदगी भर हम वो प्रेम को वर्णन करेगा तो भी उसका एक छोटा अंश भी वर्णन नहीं कर पाएगा। अनंत काल तक उसका वर्णन पूरा नहीं होगा प्रियो। इतना बड़ा वो प्रेम है, इतना प्रेम हमने पाया, इतना प्रेम प्रभु हमसे करता है। इसलिए उस प्रभु को हम प्यार करना चाहिए कि नहीं, है ना। 1 कोरिन्थियन 16 अध्याय का 22 वचन में, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 16 वर्स 22 में प्रभु का दास प्रेरित पौलुस इसलिए कहता है, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वो शापित हो। हे हमारे प्रभु, बस जो अगर हम प्रभु यीशु मसीह को प्यार नहीं करता है तो वचन कहता है वो श्रापित है। इतना बड़ा प्रेम को हम तुच्छ करके चलना प्रियो, ये कितना बड़ा भयंकर दोषी हो, है ना। प्रभु का प्रेम को ना जान करके प्रभु का प्रेम हमें ढूंढ कर आया और हमारे लिए इतना महान प्रेम दिया, हमको बचाने के लिए प्रभु क्या नहीं बना प्रियो। प्रभु हमारे लिए कुर्बानी, अपने आप को कुर्बान किया, हमारे लिए अपने आप को दिया। ये प्रेम देखने वाला एक व्यक्ति, मैं एक बात आपको बताऊं, ये प्रेम जो सच में आप व्यक्तिगत रीति में जानेगा ना, फिर आप अपने लिए कभी जीने के लिए नहीं चाहेगा, उसका सही प्रकाश पाएगा। तो मुझे विश्वास है कि प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन में मिला हुआ उस अगप्पे प्यार को उन्होंने थोड़ा सा जाना, आत्मा में थोड़ा जाना। वो प्रेम जानने के कारण, क्योंकि वो गवाही देता ना, मतलब गलातियों 2 अध्याय का 20 वचन के आखिरी भाग में उसका बी पार्ट पढ़ना, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने, देखो बहुत अनोखा बात है, गैलेशियन चैप्टर 2 वर्स 20 उसका लास्ट पार्ट पढ़ रहा है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ओह, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखा, मतलब प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को व्यक्तिगत जीवन में वो ये बात को देखता है, वो कहता है प्रभु ने मेरे लिए अपने आप को दे दिया।
प्रियो, हर एक मसीह व्यक्ति ये प्रेम को प्राप्त किया है, ये प्रेम को अनुभव किया है। जो भी उद्धार पाया है उसने ये अगप्पे प्यार को अनुभव किया है, पाप क्षमा का अनुभव मिला है ना। प्रभु की आत्मा को उन्होंने पाया है, वो प्रेम उसने पाया है। ये अनोखी बात है ना। अभी यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलता है, मेरे लिए अपने आप को दिया। वो पौलुस ये बात गवाही देता है पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन में कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। ये विश्वासियों की वजन है और उसमें नंबर 1 पापी मैं हूं। देखिए उनका कैसे गवाही है ना। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 15। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखा, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। और वो मुझ बड़े पापी पर प्रभु का अनुग्रह मिला। मैं अभी वो प्रभु को कैसा प्यार नहीं करूं, कैसा प्यार नहीं करूं। प्रियो, ये बात सच्चे है। आज भी बहुत लोग कहता है हमने उद्धार पाया, हमने मतलब प्रभु की आत्मा पाया, लेकिन वास्तव में वो सच्चे है कि नहीं? सच्चे है तो प्रभु के लिए, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए हरदम तैयार रहेगा। आप प्रभु को प्यार करता है ना, आप जरूर बोलेगा मैं प्यार करता हूं। सच्चा है ना प्रियो? अगर आप प्रभु को प्यार करता है तो प्रभु ने क्या बोला जब यूहन्ना 14 अध्याय का 15 वचन में, यूहन्ना जॉन गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स 15, जो मुझे प्रेम करता है वो मेरा आज्ञा का पालन करता है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मानोगे, यही तो बात है ना। प्रभु की आज्ञा ना मानते हुए मैं प्रभु को प्रेम करता हूं करके कहना, ये सच्ची बात है क्या? नहीं, वो सच्ची बात नहीं। प्रिय, आज मैं प्रभु की आज्ञाओं को मानता है क्या? मैं प्रभु के वचन में बना रह करके जीवन बिता पा रहे क्या? ये बात को हमें पर कर जानना है। मेरे जीवन में मैं वास्तव में प्रभु को प्यार करता है क्या? आज हम दिल से कह पाएंगे क्या, प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूं? आज सवेरे उठ करके आपने गवाही दिया, आपने उद्धार पाया ना। उद्धार पाया हुआ मेरे और आपका कर्तव्य है हम प्रभु को प्यार करना। और जो यीशु मसीह से प्यार नहीं करता वो श्रापित है। तो अभी हमें सच्चा दिल से ये गवाही देना है, प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूं। प्यार करने वाले लोग क्या करेगा? जरूर प्रभु का आज्ञाओं को पालन करेगा। प्रभु की आज्ञा पालन ना करते हुए हम कैसे कह पाएंगे कि मैं प्रभु को प्यार करता हूं? हमें अपने आप को पार करना है। मेरे जीवन में प्रेरित पौलुस प्रभु का अनेक बातों को मानने के लिए हमेशा उत्साही रहा, क्योंकि इसलिए वो गवाही दे पाए ना। मतलब ये एक बात, अनमोल बात है प्रिय। इस जीवन में अगर आप प्रभु के लिए नहीं जिया और प्रभु को दर्शाते हुए, या आप में प्रभु को दिखना चाहिए, उस अवस्था में अगर जीवन नहीं बिताया, शायद अनंत काल में भी आप प्रभु के साथ मिलना असंभव है। बहुत ध्यान से सुनना। और आप बोलते हैं कि मैंने उद्धार पाया, और इस जीवन में लोगों ने प्रभु को कभी आपके जीवन में देखा ही नहीं। अब देखिए, क्योंकि हम मसीह का पत्र है, हमारे में लोग मसीह को पढ़ना चाहिए, मसीह को देखना चाहिए। अभी मतलब पौलुस ने वही गलातियों 2:20 में क्या बोला, अब मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है। इसका मतलब लोगों को पौलुस में कौन दिखता था? मसीह दिखता था। प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह दिखता था, क्योंकि मसीह जी रहा था उसमें। तो आज हमारा भी जीवन में ये अनुभव होना जरूरी बात है। और हमारे जीवन में अगर लोग मसीह को नहीं देख पाया, इस जीवन में हम प्रभु को प्रकट करके जीवन नहीं बिता पाया, प्रयोग शायद अनंत काल में भी वो व्यक्ति प्रभु के संग मिलना असंभव है। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत ध्यान से सुनना। इसलिए आपका मेरा कर्तव्य है हम प्रभु को प्रकट करके जीवन बिताए, हमारे जीवन से लोगों को प्रभु मिले, यीशु मसीह को देख पाए। आज एक विश्वासी दूसरे को देखता है तो वो लोग एक दूसरे में मसीह को नहीं देख पा रहे। अरे हमारे में सब में मसीह है ना, मसीह हमारे में दिखना चाहिए ना। आपको याद है ना कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय का 11 वचन, कोलोसियों चैप्टर 3 वर्स 11।
उसमें न तो यूनानी रहा न यहूदी, न खतना रही, न जंगली न स्फूर्ति, न दास न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखो, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। किसका बारे में बोलता है? उद्धार पाए हुए लोग, जो भी प्रभु का मंडली के लोग उद्धार पाया है, प्रभु की आत्मा पाया है, वे लोगों की अवस्था सभी में मसीह रहता है। हमें एक दूसरे से बात करने के टाइम पर कैसे बात करना चाहिए? मसीह के साथ जो बात होता है। पर आज बहुत लोगों को अभी तक ये ज्ञान नहीं मिला। कितने लोग प्रभु के जन आपस में मिलने के समय में बहुत रफ होकर के बात करता है, बहुत कठिन विधि में कठोर शब्दों से बात करता है, क्योंकि उन लोगों ने उसमें मसीह को नहीं देख पाया, उन्होंने उनमें मसीह को नहीं देखा। प्रियो, आज हमारा हृदय दृष्टि खुला है कि नहीं? हम एक दूसरे में मसीह को देख पा रहे हैं कि नहीं? यह बात को हमें जानना है। अगर हम दूसरे में मसीह को नहीं देख पाएगा, प्रियो, उनका आत्मिक उन्नति जैसा होना चाहिए ऐसा हुआ नहीं। आज मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा, आज प्रभु ने कहा हुआ हर एक बातों को मानने के लिए अपन तैयार है क्या? आपको मालूम है, जब पुराना नियम में जो नोहा, प्रभु के साथ चला हुआ नोहा है ना, प्रभु के साथ चलने वाला नोहा का बारे में वहां पर 2 शब्द ऐसे लिखा है, उत्पत्ति 6 अध्याय का 22 और 7 अध्याय का 5, ये 2 वचन पढ़ना। जेनेसिस चैप्टर 6:22 और चैप्टर 7:5। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देखो, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नोहा ने किया। अभी 7 अध्याय का 5, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देखा, प्रभु की आज्ञा के अनुसार नोहा ने किया। नोहा ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार किया। बहुत बड़ी बात है ना, है? प्रभु को प्रेम करने वाला जरूर प्रभु की आज्ञा, जैसा प्रभु आज्ञा देगा वैसा करेगा। ये तो हम मिला वाला तंबू बनाने के टाइम पर भी निर्गमन की किताब में हम देखते हैं 40 अध्याय में बार बार आने वाली बात है, जैसे यहोवा ने कहा वैसा ही उन्होंने किया, मूसा वैसा ही काम करवाया। बहुत बड़ी बात है। हमें उन बातों में, मतलब प्रभु को अगर प्रेम करता है तो हम प्रभु की हर एक आज्ञाओं को बहुत खुशी से मानेगा, बहुत उत्साह से मानेगा। प्रभु का कार्य करने के लिए हम कभी धीमा नहीं होगा। हमें कल से बढ़कर के आज हम प्रभु के आगमन की निकटता में प्रियो, अभी बहुत थोड़ी समय रह गया। हम कहां तक मसीह के स्वभाव में बढ़ पाया, हम कहां तक मसीह की जीवन में जीता हूं करके हम गवाही रख सकता है, गवाही दे पाएगा? हमें देखने वालों को मसीह मिल पा रहा है क्या? हमें एक दूसरे के प्रति प्रयास भी वही बात है। हमें मिला हुआ ये अनुग्रह व्यर्थ नहीं करना। हम जैसे जैसे मसीह में बढ़ते जा रहा है वैसे दूसरा भी बढ़ना, उनको भी मतलब उसमें प्रभु में बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है। मतलब हमारे जीवन में अगर हमें प्रभु में बुलाहट मिला है तो प्रभु से पाया हुआ ये सेवागाई प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना जरूरी बात है। आपको मालूम, प्रभु ने पौलुस को क्यों प्रभु की सेवा के लिए नियुक्त किया? प्रभु उसके जीवन को परखा। आपको मालूम, जब पहला तिमोथी पहला अध्याय का 12 वचन में, 1 तिमोथी चैप्टर 1:12, ओ लॉर्ड जीसस, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखा, प्रभु की सेवा के लिए प्रभु ने उसको क्यों ठहराया? विश्वास योग्य समझकर। प्रभु ने उसको परखा। पिछले दिनों में कई बार ये बात मैं आपको बताया, प्रभु में आने के बाद प्रियो प्रभु हमें परखता है, हम किस दिल से प्रभु का भक्ति करता है, प्रभु का सेवा करता है, किस मतलब से करता है कोई भी काम, क्योंकि हमारे दिल को जांचने वाला सिर्फ प्रभु है। प्रभु हमारे दिल को देखता है। हम एक एक काम कुड़कुड़ाते हुए करता है क्या? दूसरे के ऊपर दोष लगाकर करता है क्या? जैसे मारता जैसा ऐसा बहुत लोग आलसीपन से करता है। प्रभु का काम आलसीपन से करने वाले लोग भी है। ये बातों को हमें परखना है। आज मैं किस दिल से प्रभु का काम को करता है। अभी यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस गवाही देता है कि प्रभु ने मुझे विश्वास योग्य जानकर प्रभु ने उसके काम के लिए नियुक्त किया। आपको याद है
जब इसराइल के प्रथम राजा, उसका भी नाम शाऊल था। पौलुस का भी पहला नाम क्या था? शाऊल था। और पहला राजा वो शाऊल कौन सा गोत्र का था? बेन्यामीन गोत्र का था। ये शाऊल कौन सा गोत्र का था? बेन्यामीन गोत्र का था। देखिए इन दोनों शाऊलों में कितना फर्क है। उस पहला राजा शाऊल को जब प्रभु ने नियुक्त किया तो उन्होंने क्या किया? मैं शॉर्ट में बोलता हूं क्योंकि ज्यादा बोलने के लिए इतना वक्त नहीं। जब पहला शामुएल 15 अध्याय उसका 1 से 3 पढ़ना। पहला शामुएल, फर्स्ट शामुएल चैप्टर 15 वर्स 1 to 3। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को तुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, तुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएल से क्या किया? जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गदहा, सबको मार डाल। अभी देखिए यहाँ पर क्लियर नियुक्ति प्रभु ने पहला राजा शाऊल को दिया था, है ना? तुझे क्या करना है? क्लियर बात बताया। अभी उन्होंने क्या किया? अब उसका 8-9 बजे मैं शॉर्ट में आपको बोलता हूँ, आपको चरित्र मालूम है इसलिए मैं कम शब्दों में, क्योंकि हमें इन विषयों में बहुत ज्यादा मतलब जानना जरूरी बात है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। उसका 8-9 बजे पढ़िए। और उसके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला, परंतु अगाग पर और उस अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। देखा, तुच्छ और निकम्मा था उसको सत्यानाश किया और आगाग राजा को और वहां पर अच्छा जो मोटा तगड़ा भेड़ बकरियों को, गाय भैंसों को सबको लेकर आए। आप देखो प्रभु ने क्या बोला था? बिल्कुल कोमलता नहीं दिखाना, सबके सबको नष्ट करना, परंतु शाऊल ने ऐसा नहीं किया। आप देखो परमेश्वर ने जैसे बोला वैसा शाऊल ने नहीं किया। तब आपको मालूम है एक व्यक्ति जब प्रभु की राहों पर नहीं चलता तो सबसे बड़ा दुख किसको होता है मालूम है? प्रभु को होता है। आप देखो प्रियो, है ना? और एक घर में और बच्चा लोग हमारे माँ बाप का बात नहीं मानता तो सबसे बड़ा दुख किसको होता है? पिता को होता है। सबसे बड़ी बात है ना? अभी यहाँ पर स्वर्गीय पिता दुखी हुआ। उसी अध्याय का 10-11 वचन पढ़ना, उसका 10 और 11। तब यहोवा का वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शमूएल को राजा बनाने से पछताता हूँ। देखा, अभी यहाँ पर प्रभु उसको राजा बनाने से पछताया या प्रभु को बहुत दुख हुआ। प्रियो एक बात मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, प्रभु ने आपका उद्धार किया, आज प्रभु आप में आनंदित है या दुखी है? प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को पूछो, अपने आप को परखो। यदि जिस उद्देश्य से प्रभु ने मुझको और आपको छुड़ाया, उद्धार किया, यदि मैं उस प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है तो, प्रभु के वचनों को मान करके जीवन नहीं बिताता है तो जरूर हमारा स्वर्गीय पिता का दिल में दुख है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रभु में आनंदित नहीं रह सकता। आज आप प्रभु में आनंदित है? सच्चा स्वर्गीय आनंद आप दिल में अनुभव करते हो? परखो प्रियो। यहां पर हम देखते हैं कि शाऊल इतना बड़ा गलती करने के बाद में भी वो शमूएल को क्या गवाही देते मालूम है? आप देखिए, आप उसका 13 वचन बढ़िए, 15 का 13। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उसे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। देखो, मैं यहोवा की आज्ञा पूरी किया बोलते। आप देखिए, मैं यहोवा की आज्ञा पूरा किया करके अभी शाऊल शमूएल को गवाही दे रहे हैं। आप देखो प्रियो, इतना बड़ा गलती करने के बावजूद भी शाऊल अभी भी बोल रहा है मैंने यहोवा की आज्ञा पूरा किया है। अभी आपको बाकी संभव सब मालूम है वहां पर क्या हुआ है। शमूएल बोलता है कि इधर ही जो माला भेड़ बकरियों का आवाज जो आ रहा है रोने का, कहां से आया? वो बोलता है कि लोगों ने तेरे परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आया बोलते हैं।
देखिए, हैं, प्रभु को चोरी करके कोई बात चाहिए? प्रभु की आज्ञा तोड़ करके ना, कई लोग क्या सोचता है, चलो मैं थोड़ा हेरा फेरी करेगा तो उसका भी मैं देशवांशु प्रभु को देख करके प्रभु का दिल को खुश करेंगे। प्रभु ने मांगा क्या आपसे? प्रभु का दिल ऐसे खुश होगा क्या? कभी नहीं प्रियो, कभी नहीं। कई लोग घूस लेता है, गलत काम करके कमाता है और उसका एक अंश प्रभु को ला करके देता है, तो उनको लगता है प्रभु माफ कर देगा। करेगा क्या? प्रभु घूस लेता है क्या? नहीं प्रियो, प्रभु घूस नहीं लेता। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, हमारे जीवन में आज प्रभु के वचनों को मानने के लिए मैं कहां तक तैयार है, वो बात को हमें देखना है। और मैं प्रभु का वचनों को नहीं मानता, मैं कितना भी भले काम करे, प्रभु उसको ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु उसको ग्रहण नहीं करेगा। आज आप प्रभु के वचनों को मानने के लिए तैयार है क्या? वचन ना मान करके, आपको मालूम है जो वचन नहीं मानेगा प्रभु उनको छोड़ देगा, ये क्लियर बात है। वही वहां पर क्या हुआ, बहुत बात उसके अंदर बोलने के लिए, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा। प्रियो, शाऊल ने प्रभु का वचन को मोड़ दिया, इसलिए क्या हुआ, उसका 26 वचन, पहला शमूएल चैप्टर 15 वर्स 26। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। देखा, तूने यहोवा की बात को या यहोवा के वचन को तुच्छ जाना है, और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। देखा, तुझको भी तुच्छ जाना बोलेगा तो तेरा भी प्रभु के दिल में जो स्थान था वो हट गया, तू प्रभु का दिल से उतर चुका है। प्रियो, प्रभु बहुत महान है। प्रभु के वचन को सुनना मानना, आज कई लोग प्रभु का वचन की ओर ध्यान भी नहीं देता, प्रभु के वचन को ध्यान से सुनता ही नहीं। मैं शुरुआत में ही आपको बोला प्रभु का वचन कैसे सुनना है और कैसे उसका अमल करना है, क्योंकि आपको याद होगा नीति वचन में एक ऐसा गहरा एक वचन है, आप बहुत ध्यान से समझ रहे हैं उसको। नीति वचन 28 अध्याय का 9 वचन, प्रोवेर्ब्स चैप्टर 28 वर्स में, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। देखा, आप देखो प्रियो, अगर आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए आप कान बंद करते हो, आप ध्यान से नहीं सुनते हो, प्रभु का वचन कहता है उसकी प्रार्थना तक प्रभु को घृणित है, प्रभु को नफरत है उससे। अब पर उनकी प्रार्थना नहीं सुना जाएगा। आप देखो, आज प्रभु का वचन को सुनने में, मानने में आपको कितना भूख प्यास है, कहां तक आप प्रभु के वचन के प्रति प्रभु को सम्मान करता है, उसको पालन करने के प्रति आप उसको ध्यान से सुन करके अमल करता है, ये जानना प्रियो। यदि हमारे जीवन में हम प्रभु का वचन का गौरव जान करके उसको अगर सम्मान नहीं करेगा, उसको तुच्छ जानेगा, उसको हम छोड़ देगा, प्रभु हमें भी छोड़ देगा प्रियो। शाऊल के जीवन में वही हुआ, उन्होंने प्रभु का वचन को मोड़ दिया, उन्होंने प्रभु का वचन को छोड़ दिया। आपको मालूम है जब नया नियम में अपना जो शाऊल या पौलुस जब यहूदियों के बीच में प्रचार करता था, यहूदी लोगों ने क्या किया, यहूदी लोगों ने प्रभु का वचन को तुच्छ किया। तब क्या हुआ, पौलुस वहां पर देने वाले एक गवाही का शब्द है, जब प्रेरितों का काम 13 अध्याय उसका 46 वचन, प्रेरितों का काम 13 अध्याय का 13:46। तब पौलुस और बरनबास ने निर्डर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। हाँ, देखिए, आपने अनंत जीवन के लिए योग्य नहीं ठहराया। एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 46। देखिए कितना बड़ी बात है प्रियो, है बहुत बड़ी बात है। एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 46। देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि अपने जीवन में, मतलब अगर हम प्रभु के वचन को नहीं सुनना चाहोगे, प्रभु का वचन कहता है कि उन्होंने अपने आप को अनंत जीवन के लिए अयोग्य ठहराया। यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलता है, तुम लोगों ने वचन को नहीं चाहा, इसलिए अभी हम जाति की ओर मुड़ते हैं, और जाति के लोगों ने प्रभु वचन ग्रहण किया। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, हम वचन को ऐसा स्थान देता है, क्योंकि आप प्रभु के वचन को सुनना, अभी वही बात पहला शमूएल 15 अध्याय में उसका 22-23 वचन, कितना सख्त वचन है प्रियो। आज शायद प्रभु के लोग पाप करने का भयंकर पाप इन विषयों में रहता है।
आप थोड़ा ध्यान से उसको सुनिए। वहां पर शाऊल से शमूएल क्या कहता है? फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 वर्स 22-23। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, देखा, मानना, वचन सुन करके मानना बलि चढ़ाने से, और कान लगा करके सुनना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। आप देखिए, देख बलवा करना और भावी कहलाने से पूछना। देखो, अगर आप प्रभु का वचन सुन करके नहीं मान रहे ना, तो आप भविष्यवाणी करने वाला जाति के लोगों के पास जा करके प्रभु का घृणित काम करने का तुल्य भयंकर पाप में गिर रहा है। आप देखो, इसलिए प्रियो, मैं शुरुआत में ही आपको बोला ना, आप किस रीति में वचन सुनता है, आप सुनने वाला वचन पर कितना ध्यान देता है, और वो वचन को कहां तक अमल करता है, ईश्वर को देखता है। आपने जो वचन, प्रभु के वचन सुना है, वो वचन का आप जिम्मेवार है, क्योंकि आपको ये वचन प्रभु ने क्यों दिया? पूरा दिल से मानने के लिए दिया। प्रभु आपका मनोरंजन के लिए, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको वचन नहीं दिया। प्रभु का वचन आपके पास जो आया है, आपको पूरा दिल से मान, पूरा दिल से मान। ऐसे एक निर्णय होना चाहिए प्रियो, क्योंकि यहां पर आप प्रभु का वचन को मानना बलि चढ़ाने से बढ़ करके, प्रभु को आपने एक बैल ला करके आपके पाप क्षमा के लिए बलि चढ़ाने से बढ़ करके आप इस वचन को मानना प्रभु के लिए ग्रहण योग्य, मूल्यवान बात है। देखो, हमारे लिए कितना अच्छा सरल मार्ग आशीष पाने के लिए प्रभु ने देखा, तो भी लोग उस बात को नहीं समझता, नहीं मानता। प्रियो, आज अपना अवस्था देखो। शाऊल इस रीति में जाकर के क्या हुआ? शाऊल को क्यों ऐसा एक बुरी मौत मिला? कारण क्या है? आपको मालूम है? पहला इतिहास उसका 10 अध्याय का 13-14 वचन, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 10 वर्स 13 and 14। यो शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो वो विश्वासघाती बना, प्रभु की वचन के साथ विश्वासघात किया। देखिए, उस विश्वासघात के कारण उसको मृत्यु हुआ। आगे, जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। देखा, वचन को टाल दिया। पहली बात, वचन को टाल दिया। ऐसा एक बुरी मौत क्यों आया उसके जीवन में? वो इस्राएल का प्रथम राजा था, प्रभु ने उसको नियुक्त किया था, लेकिन उस राजा ने परमेश्वर का वचन को टाल दिया। प्रियो, प्रभु का वचन को टालना इतना बुरी अवस्था आने आएगा। इतना ही नहीं, वचन डालने के कारण क्या हुआ? उसके आगे कदम, फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। देखा, जब प्रभु, अभी देखो, अपने से पहले भी पढ़ा ना नीति वचन उसका 28 का 9 में, कि जो प्रभु की वचन से मुंह मोड़ लेता, प्रभु उसका प्रार्थना नहीं सुनता। शाऊल के जीवन में वही हुआ। प्रभु की वचन से मुंह मोड़ लिया, इसलिए उसने प्रार्थना किया, यहोवा ने नहीं सुना, प्रभु ने उत्तर नहीं दिया। तब उसने क्या किया? भूत सिद्धि करने वाला औरत के पास गया। आप देखो प्रियो, प्रभु के साथ का नाता तोड़ करके आप इस प्रकार का दुष्टता के पीछे जाएगा तो आपको अच्छा मृत्यु मिलेगा? आपका भविष्य अच्छा बनेगा? कभी नहीं, कभी नहीं प्रियो। अब देखो, है ना, शाऊल और उसका तीनों बेटा एक ही दिन में मृत्यु पाया। शाऊल ने अपना ही, अब थोड़ा एक दो शब्द उसके लिए पढ़ सकता है। पहले शामुएल उसका 31 अध्याय, पर शामुएल चैप्टर 31 वर्स 3-5। शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढालने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोग दे, ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोग दे और मेरा ठट्टा करे। परंतु उसके हथियार ढालने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। देखा, अपना तलवार में वो गिर पड़ा। आखिर में उसके आगे ये पड़ेगा तो
आपको मालूम है एक अमालेकी ने ही उसका सिर काटा। आगे पढ़िए। यह देखकर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढलने वाला भी अपनी तलवार पर अपनी गिर पड़ा और उसके साथ मर गया। यो शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढालने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। यह देखकर कि इस्राएल के पुरुष भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई के दूसरे ओर वालों और यरदन के पार रहने वाले इस्राएली मनुष्य भी अपने अपने नगरों में छोड़कर भाग गए और पलिश्ती आकर उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हो के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके तीनों पुत्र गिलबोन पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने शाऊल का सिर काटा और हथियार लूट लिए। नहीं, उसका दूसरे शामुएल उसका पहला अध्याय उसका 7-8 वचन पढ़ना। उसने पीछे फिर कर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा क्या आज्ञा? उसने मुझे पूछा तू कौन है? मैंने उसे कहा मैं तो एक अमालेकी हूँ। उसने मुझसे कहा मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार, क्योंकि मेरा सिर तो घुमा जाता है परंतु मेरा प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह नीचे जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता, तो उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला। हाँ देखा, अभी कौन उसको मार डाला? एक अमालेकी। और प्रभु ने उसको क्या नियुक्ति दिया था? अमालेकियों को संपूर्ण नष्ट करना। देखिए, आप देखो प्रियो, जिस बात को दूर करने के लिए प्रभु कहता है, यदि दूर नहीं करेगा वही बात आपको नष्ट हो जाएगा। इसलिए ना आपको पार कर देखना है, मेरे जीवन में जो पाप है, जिसको पाप करके प्रभु का वचन कहता है, ऐसा कोई भी बात को अगर आप तुच्छ करेगा वही पाप आपको मार देगा, वो आपका विनाश का कारण बनेगा। इसलिए अपने जीवन को पार कर देखना है। मेरे जीवन में प्रभु ने मना किया हुआ ऐसा कोई भी पाप मेरे जीवन में क्या है, ये बात को जानना प्रिय। प्रभु हमें वचन सुनने के समय में एक एक बात प्रकट करके देता है। हमारे जीवन में कहां पर कौन सा हिस्सा में कमजोरी है, हमारा काम है वो तुरंत कबूल करके उस पर विजय प्राप्त करना। हर रोज हमारे जीवन में ये काम होना, रोज मनपरावट का काम होना, ये जरूरी बात है। और ऐसा नहीं होगा तो वो दोषी ठहरेगा। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि मतलब शाऊल और उनका तीनों बेटा एक ही दिन में मारा गया। आप देखिए, परंतु नए नियम की जो शाऊल है वो प्रभु का आज्ञा प्रभु को पाने के बाद है, प्रभु की आत्मा पाने के बाद, प्रभु से भेंट होने के बाद वो कभी भी पीछे नहीं हटा। वो प्रभु के लिए जीवन बिताया। कितना श्रेष्ठ जीवन था आपको मालूम है। मतलब उनको मिला हुआ सेवकाई में उन्होंने कितना अच्छी तरह उसको निभाया है ना। जब कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 25 वचन पढ़ना, कोलोसियों चैप्टर 1 वर्स 25। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। देखिए, मतलब बोले कर तो मुझे जो नियुक्ति मिला है प्रभु के ये सुसमाचार का सेवा करने के लिए, मैं उस काम को कैसे किया आपको मालूम है। उन्होंने अपने आप को इनकार करके वो सेवा किया, प्रभु के लिए जीवन बिताया। आपको मालूम है कि प्रेरितों का में भी 20 अध्याय का 24 वचन में प्रभु का दास एक बड़ा गवाही देता है। उसका एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 24। एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानो, वरन यह कि अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। देखो, हम हर एक लोगों को ये जानना पे हमारे सबके पास प्रभु का संदेश पहुंचा है, सुसमाचार पहुंचा है। हमको सबको प्रभु ने नियुक्ति किया है, हमें ये आकर के लोगों को देना है ना। इस भाव भरा दुनिया में, बुराई बढ़ने वाला दुनिया में प्रभु ने हमें जगत के लिए ज्योति बनाकर रखा। अभी प्रेरित पौलुस उसको मिला हुआ नियुक्ति के अनुसार सुसमाचार का गवाही देते हुए वो बोलता है कि उसके लिए मैंने अपने प्राण को भी अप्रिय जाना। कितनी बड़ी बात है ना।
आज और हम अपने प्राण बचाना चाहता है, हम प्रभु का सेवा में आगे बढ़ ही नहीं सकता। आज भी बहुत लोगों के जीवन में आया हुआ धोखा वही है, वो अपना प्राण को बचाना चाहता है, वो कोई भी निंदा कष्ट तकलीफ बिल्कुल नहीं चाहता। प्रियो, प्रभु ने आपको ये नियुक्ति दिया है, आपको जाकर के सुसमाचार सुनाना है, लोगों को आत्माओं को जीतना है। बहुत से लोग प्रभु के राज्य में आना है। प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए एक अच्छा योद्धा के नायक मुझको और आपको नियुक्त किया है। आज मैं प्रभु का एक अच्छा योद्धा है करके हम गवाही देंगे। अपने आप को परखो, हमारे जीवन में हमें प्रभु का गवाही देने के लिए उत्साह है क्या? प्रभु ने हमको भेजा। हमने पिछले दिनों में वो बात को देखा था, है ना, जब आप रोमियो का पत्री उसका 10 अध्याय, उसका रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 13 से पढ़ना, 13 से 15। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। देखिए, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। परंतु प्रभु का नाम लेना है तो कैसे लेगा? प्रभु के बारे में ज्ञान चाहिए ना, है ना। मुझे याद है, मैं हिमाचल में कई ऐसे गाँव में जाकर के जब भजन सुनाता था। कब की बात है ये? करीब 90 की बात है, 90। तो 1990 में जब मैं कई गांवों में जाकर के भजन सुनाता था, उधर कोई टीवी नहीं, कोई इवन मतलब रेडियो तक नहीं उनके पास। मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने के टाइम वो लोग पूछता था, ये कोई खाने वाली चीज है क्या? यीशु मसीह कोई खाने वाला चीज है क्या? देखो, उनको यीशु मसीह कौन है कुछ भी नहीं मालूम है। बहुत अद्भुत लगता था। तो फिर उनको समझाने के लिए मतलब बहुत समय लेना पड़ता था। प्रियो, आप देखिए, मतलब प्रभु का बारे में जब तक प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो प्रभु है, प्रभु सबका प्रभु, सबका प्रभु। आज भी प्रभु यीशु मसीह को लोग अपना प्रभु करके नहीं जानता। बहुत उद्धार पाए हुए लोग भी अभी भी वो यीशु मसीह उसका प्रभु है करके नहीं जानता। प्रभु का अर्थ क्या है? मेरा स्वामी या मेरा सर्वाधिकारी है। आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना सर्वाधिकारी करके जाना क्या? अगर आप यीशु मसीह को अपना सर्वाधिकारी करके जाना है तो उसकी इच्छा के बाहर कभी नहीं जाएगा, उसकी परमिशन बिना कुछ भी काम नहीं करेगा। पर अभी भी आप अपना मनमानी में जी रहा है और मतलब के लिए आप यीशु मसीह को प्रभु प्रभु कहता है। कितना दुख की बात है ना। यहां पर ही बहुत बात सुनाने के लिए मेरा का दिल में तड़प होता है, क्योंकि आपको मालूम है जब लूका, जैसे जाना नहीं है, लूका 6:46 में, लूक चैप्टर 6:46 में प्रभु खुद बोलता है, तो मुझे हे प्रभु कहता है, पर तू मेरी बात क्यों नहीं मानता? आप देखो मेरा प्रिय पवित्र लोगों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं ना, फिर आप प्रभु के बात हर बात को क्यों नहीं मानता? मुझे ऐसा एकदम अचंबा लगता है। मुझे अगर अपना बच्चा डैडी बोलता है, पापा बोलता है और मेरी बात नहीं मानता है, तो फिर वो बच्चा कैसा मेरा हो सकता है? वो मानव बच्चा और पिता का नाता सही नहीं हो सकता। ऐसा प्रभु बोलता है, तो मुझे प्रभु प्रभु कहता है और मेरी बात नहीं मानता, तो फिर कैसा? मैं कैसे तुम्हारे प्रभु है? नहीं होता प्रियो, नहीं होता। ये बात बहुत गहरी बात है ना। इसलिए अगर आप स्वर्ग राज्य जाना चाहता है, वहां पर भी प्रभु ने क्या बोला? मत्ती 7:21 में, माथ्यू चैप्टर 7:21 में, मुझे ये प्रभु कहने वाला सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, आप सोचता है कि नहीं, मैं भी प्रभु यीशु को प्रभु बोलता हूं। प्रभु बोलता है, बोलने से कहा भी नहीं प्रियो। वहां पर यीशु मसीह ने क्या बोला? सुनो, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखा, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है या प्रभु का बातों को मानता है, वही जाएगा प्रिय। तो इसका मतलब यीशु मसीह प्रभु है करके लोग कब जानेगा? लोगों के जाकर के सुसमाचार सुनाएगा तब। अभी आगे बढ़िए रोमियो। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे ले? देखा, विश्वास, अभी यीशु मसीह प्रभु है करके विश्वास करना चाहिए ना। अभी विश्वास करना है तो उनको विश्वास कैसे आएगा? है विश्वास वचन सुनाने के द्वारा आएगा।
और जिसके विषय सुना नहीं हाँ। उस पर कैसे विश्वास करे, हाँ। और प्रचार बिना कैसे सुने, हाँ। और यदि भेजे न जाए हाँ। तो कैसे प्रचार करे। देखा, भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे? हैं? कौन भेजेगा? प्रभु यीशु मसीह भेजेगा। जो भी उद्धार पाए वाले लोगों को हमने पिछले दिन में भी देखा ना, यीशु मसीह ने जी उठने के बाद में चेलों को क्या बोला? जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। किस लिए भेजा? सुसमाचार सुनाने के लिए, सब जाति के लोगों को चेला बनाने के लिए, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दे करके प्रभु यीशु मसीह ने जो भी हमको जो बताया है, सिखाया, वो बात उनको भी मानना सिखाना। ये तो हमारे कर्तव्य है। अभी जब तक लोग प्रभु का सुसमाचार सुन करके विश्वास नहीं करेगा तो ये प्रभु यीशु मसीह को कौन प्रभु बोलेगा? ये काम किसका है? जो लोग उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह में आया, प्रभु की आत्मा पाया, प्रभु ने जिसको नियुक्त किया वास्तव में उनका है प्रियो, उनका है। आज में वो काम करता है क्या? जो भी उद्धार पाया उनके लिए नियुक्ति है सारे जगत में जाकर के सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाना है। सबके लिए एक कॉमन है, एक कॉमन आज्ञा है सबके लिए है। तो बाकी उनकी उन्नति मंडली में है, उसके लिए विशेष प्रभु नियुक्ति देता है। वो नियुक्ति प्रेषित पौलुस में था, और वो नियुक्ति पाया हुआ पौलुस ने क्या किया, वो भी शब्द पढ़ करके मैं जल्दी समाप्त करेगा। बोलने के लिए बहुत बातें हैं। कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 28-29, कोलोसियों चैप्टर 1:28-29। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसके लिए मैं उनकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। देखा, तन मन लगा करके दूसरे लोगों को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करने के लिए प्रेरित पौलुस दिन रात कार्य करता है। देखा, यही है प्रियो मसीह सेवा, मसीह जीवन, मसीह की नियुक्ति। प्रियो हमारे जीवन का सबसे बड़ी बात है, ये दुनिया का कोई बात नहीं। हमें प्रभु ने दिया हुआ भाई बहनों को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करना, उसके लिए सबको जिम्मेवारी है। हम एक दूसरे में अगर कोई भी प्रकार का जो प्रभु की लायक बात नहीं देखता, उनको समझाना हमारा कर्तव्य है। उनको प्रभु में बोध करना, उनको बढ़ाना, मसीह के रूप में लाना, यह हमारा कर्तव्य है। प्रेरित पौलुस कहता है, मुझे मिला हुआ वो सामर्थ्य के अनुसार मैं तन मन लगा करके लोगों को मसीह में सिद्ध करने के लिए मैं हमेशा परिश्रम या लड़ाई लड़ता हूं। क्या अनोखा दिल है सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति का, ये कर्तव्य है प्रियो। मेरी और आपका ये प्रभु का ओर से नियुक्ति है। क्या हम प्रभु की नियुक्ति में विश्वास योग्य है? क्या वास्तव में प्रभु आज हमारे जीवन से प्रसन्न है? अपने आप को परखना प्रियो, जरूर। मैं आशा करता हूं आज ये संदेश सुनने के बाद आप अपने जीवन को परखिए। मैं आज प्रभु यीशु मसीह मुझको ये दुनिया में उसका गवाह बनने के लिए भेजा है, मैं प्रभु का गवाही देता ही क्या? आज मुझ में मैं जी रहा है या यीशु मसीह जी रहा है? यीशु मसीह मेरा प्रभु होकर के मेरे जीवन में है क्या? और ऐसा नहीं है तो मैं अपने आप को मसीह कहला करके अपने आप को धोखा दे रहा है। परखो प्रियो, नीचे कोई भी ठोकर ना खाए, कोई भी धोखा ना खाए। हमारे प्रभु का आगमन बहुत निकट है, आज भी प्रभु का आगमन हो सकता है। इसलिए मेरे जीवन प्रभु की इच्छा में, प्रभु की आज्ञा के अनुसार यीशु मसीह को प्रभुता देते हुए उस अनंत काल की बातों पर पूरा मन लगा करके परमेश्वर की बातों को पहला स्थान दे करके मेरे जीवन है क्या? और ऐसे नहीं है तो हम बहुत बड़ा धोखा में हैं और प्रभु का दिल हमारे में आनंदित नहीं रह सकता। इसलिए प्रभु को दिखने वाला या प्रभु को प्रदर्शित करने वाला एक सच्चा मसीह जीवन बिता करके प्रभु के आगमन के बाहर जोड़ने के लिए ये वचनों के द्वारा उद्धार पा करके प्रभु की नियुक्ति पाया हुआ अनेक लोगों को प्रभु कार्य करे, प्रभु सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।